हेलो गाइस, माय नेम इज गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैप इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम 6 ट्रांसलेशन लेके आए हैं जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे। और विद पेशेंस के साथ आप देखिए, पूरा वॉच करिए कि पूरे 6 ट्रांसलेशन हमारे किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ पे किस वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे किस टेंस का है और किस तरह हमारा स्ट्रक्चर उपयोग होगा। तो आप अगर पूरा वॉच करेंगे तो पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। देखिए, हमारे चाहिए लास्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चाहे तो इसमें हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो इसमें मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मस्ट से प्रयोग करेंगे, क्योंकि मस्ट का मतलब आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जरूर करनी चाहिए, इसलिए हम इसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो वी मतलब हम मस्ट डू मदद हेल्प हिम। वी मस्ट डू हेल्प हिम। अगर इसमें चाहो तो आप ये डू भी नहीं भी लगाते तो ये अंडरस्टूड है कि वी मस्ट डू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। और अगर डू भी ना लगाते वी मस्ट हेल्प हिम तो भी अंडरस्टूड है कि हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। क्या उसने अपना काम कर लिया होगा, यानी ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, यानी फ्यूचर में अपना काम उसने कंप्लीटली फिनिश कर लिया होगा। इस वजह से हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि हमारा ये क्या है, क्या इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे उठ के आएगी। तो हमारा क्या होगा, विल होगा, विल और ही, और फिर हमारा हैव लगेगा। ये क्यों लगेगा, चूंकि हमारा क्या है, पहले हमारा इंट्रोगेटिव है, इसमें विल हैव ही नहीं लगा सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर उसने अपना काम कर लिया होता तो ही विल हैव लगा देते, लेकिन चूंकि पहले इंट्रोगेटिव आ गया है तो विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैव लगेगा। ठीक है, तो विल ही हैव, डू मतलब करना, और उसकी जब हम थर्ड फॉर्म में वर्ब लगाएंगे तो विल ही हैव डन, क्या उसने अपना काम कर लिया होगा, हिज वर्क, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये क्वेश्चन मार्क बेहद जरूरी है, नहीं तो गलत माना जाएगा। ठीक है, क्या उसने अपना काम कर लिया होगा, तो विल ही हैव डन हिज वर्क। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, यानी ये भी फ्यूचर का है, तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा, तो क्या होगा इसका, आई हो जाएगा और विल लगेगा। सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सेल और विल भी, सेल नहीं लगाते, विल का ही उपयोग करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई विल ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, आई विल ऑलवेज रेडी, तैयार रहता हूं, रेडी फॉर यू, आपके लिए। समझने वाली बात यह है कि आई विल ऑलवेज रेडी फॉर यू, मैं आपके लिए तैयार रहता हूं, ये फॉर जो लगा है ये के लिए का सेंस देता है। ठीक है, आपके लिए, आई विल ऑलवेज रेडी फॉर यू, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ठीक है, उसने मुझसे कहा था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। देखिए, इसमें दो क्लॉज हैं। एक है उसने मुझसे कहा था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, ये हमारा अलग क्लॉज है। तो कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था या उसने मुझसे बताया था, बात एक ही है। ही टोल्ड मी, की के लिए हम लोग कनेक्ट टू दैट लगाएंगे, और आई बनूंगा, आई वुड बिकम अ बिग मैन वन डे। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि आई वुड बिकम अ बिग मैन वन डे, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। अब इसमें वुड हमने क्यों लगाया, चूंकि इसने पास्ट में कहा था, उसने मुझसे कहा था, यानी पास्ट में कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, तो हमारा विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। इस वजह से हमने यहाँ पे वुड लगाया। उसने मुझसे कहा था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, ये हमारा पास्ट में बना, और चूंकि उसने पास्ट में कही हुई बात है तो विल का पास्ट वुड, विल का पास्ट हमारा वुड होता है, इसलिए हमने यहाँ विल की बजाय वुड का इस्तेमाल किया है। ये विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है।
उसे स्टेज पर आना चाहिए और रवि से मिलना चाहिए। तो उसे स्टेज पर आना चाहिए हमारा मॉडल वर्ब है, तो क्या होगा, ही शुड कम ऑन द स्टेज उसे चाहिए कम ऑन द स्टेज, स्टेज पर आना चाहिए, एंड रवि से मिलना चाहिए। शुड मीट टू रवि। अब देखिए, ही शुड कम ऑन द स्टेज, उस स्टेज पर आना चाहिए, एंड शुड मीट टू रवि। अब यहां शुड हमने क्यों लगा दी, अंडरस्टूड किसकी बात हो रही है, रवि की बात हो रही है, इसमें सब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। तो यहां दोबारा रवि लिखना सही नहीं रहेगा, रवि से मिलना चाहिए, उसे स्टेज पर आने की बात इसके लिए इसके सेंस की होती है रवि से मिलना चाहिए। तो चूंकि ये अंडरस्टूड है कि इसमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ही शुड कम ऑन द स्टेज चाहिए मीट मिलना टू रवि को, किससे, उसे मिलना चाहिए था। तो इसमें इसकी वजह से यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा शुड मीट मिलना चाहिए टू रवि से। ठीक है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, इसी बीच रवि आ गया। तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा, यानी पास्ट का ये क्या है, कंटिन्यूअस। आई वॉज, टॉक मतलब बात करना, और जब हमारी वर्ब लगेगी आईएनजी की, क्योंकि पास्ट का कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ हमारी क्या लगती है, आईएनजी लगती है, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब लगती है। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, इसी बीच, मीनवाइल, देखिए मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, क्या आ गया, रवि, रवि केम, केम क्यों लगा, क्योंकि चूंकि ये पास्ट का है और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, इसलिए क्या हुआ, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, मीनवाइल, इसी बीच रवि केम, रवि आ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं, हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, वी मस्ट डू हेल्प हिम, हमें मस्ट उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्या उसने अपना काम कर लिया होगा, विल ही हैव डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया होगा, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, आई विल ऑलवेज आई विल ऑलवेज रेडी फॉर यू, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा, उसने मुझसे कहा था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, आई टोल्ड मी दैट आई वुड बिकम ए बिग मैन वन डे, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, उसे स्टेज पर आना चाहिए और रवि से मिलना चाहिए, ही शुड कम ऑन द स्टेज एंड शुड मीट टू रवि। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, इसी बीच रवि आ गया, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड मीनवाइल रवि केम, मेरा दोस्त रवि आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप पूरा ट्रांसलेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा वॉच करिएगा, नहीं समझ में आता दोबारा फिर रिपीट करिएगा, और भी ट्रांसलेशन के वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, उसका पूरा वॉच करिएगा, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें, उस कमेंट का रिप्लाई होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, गुड मॉर्निंग।